यहाँ का सबसे बड़ा पुजारी पंडित रघुनाथ है। इंतहाई खुदगरज, कीना परवर और औबाश। मगर सादा दिल हिंदुओं को क्या कहा जाए कि दूर दराज के इलाकों से हजारों सौबतें बर्दाश्त करके अयोध्या पहुंचते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और अपना सब कुछ पंडित रघुनाथ के एक इशारे पर कुर्बान कर देते हैं। इससे आकार ब्राह्मण ने बंदगाने खुदा के पसीने की कमाई से अपनी महलनुमा हवेली तामीर की है और वो जागीरदारों से भी ज्यादा पुरतायुश जिंदगी बसर कर रहा है। पंडित रघुनाथ का एक ही बेटा है और उसका नाम अमरनाथ है। कोई सोच भी नहीं सकता था एक दिन अयोध्या के बुतखाने में जलजला आ जाएगा और अमरनाथ अपने माथे से कशका खुरच डालेगा और खुदाए वाहिद की बारगाहे जलाल में सजदारेज हो जाएगा। वो किस तरह? अभी सैयद मुबारक अली अपनी बात खत्म करने भी नहीं पाए थे कि अहमद जमाल दरमियान में बोल उठा। फरते हैरत के बाइस वो अपनी जबान पर काबू नहीं रख सका था। हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह की एक नजर ने अमरनाथ से उसका सब कुछ छीन लिया। यकयक सैयद मुबारक अली के लहजे से रिक्कत सी झलकने लगी थी। अबाओ अजदाद की रस्मों का सरमाया, बेशुमार खुदाओं की बंदगी का इकरार, कशकाओ जुन्नार, बुतों से प्यार, गरज कुछ भी तो नहीं छोड़ा। मूसा आशिका ने ब्राह्मण जादे का सब कुछ छीन लिया। सैयद मुबारक की आवाज से अजीब वारफ्तगी का इजहार हो रहा था। अयोध्या के बाशिंदे कहते हैं कि एक मुसलमान ने उस शख्स के घर शब खून मारा जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मुहाफिज था। मगर वो क्या जाने कि मूसा आशिका कौन है। उन्होंने किसी घर में चोरी नहीं की। वो तो जो कुछ करते हैं दिन के उजाले में करते हैं। मूसा आशिका कभी किसी बुत कदे की तरफ नहीं गए। अब खुद ही कोई उनकी नजर का शिकार हो जाए तो इसका क्या इलाज है? बुजुर्ग, ये सब कुछ क्यों कर हुआ? अहमद जमाल का इस्तराब अपने आरूज को पहुंच चुका था। अगरचे बाबर भी ब्राह्मण जादे की तब्दीली मजहब के बारे में तमाम तर तफसीलात जानने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। होना क्या था? सैयद मुबारक अली बड़े फखरिया अंदाज में कह रहे थे, बस पंडित रघुनाथ की किस्मत में यही लिखा था। एक दिन सुबह के वक्त उसका हसीनो जमील बेटा अमरनाथ दरियाए सरजू पर गुसल करने के लिए जा रहा था कि हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर एक आहे सर्द खींची। ऐ अल्लाह, क्या तू इतने दिलकश चेहरे को भी जहन्नम की आग में जला देगा? रहम कर मेरे माबूद, रहम कर। मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज क्या थे? मारिफत का एक सैलाब था जो आन की आन में बातिल की चट्टानों को बहाकर ले गया। मूसा आशिका की सदाए हक क्या थी? एक जलजला था जिसने अमरनाथ के दिल की दुनिया जेरो जबर कर दी। उसके हाथ से पानी का बर्तन छूटकर दरिया के किनारे गिर गया और वो खुद मूसा आशिका के सामने माही बेआब की तरह तड़पने लगा। ये क्या कर दिया आपने? अमरनाथ दीवाना वार चीख रहा था। ये मेरे जिस्म में कैसी आग फूंक दी? दिलो दिमाग भुन रहे हैं, रूह सूखे तिनकों की तरह जल रही है। भगवान के लिए इस ज्वाला को ठंडा करो, नहीं तो मैं राख होकर बिखर जाऊंगा। हजरत मूसा आशिका कुछ देर तक अमरनाथ को जमीन पर तड़पता देखते रहे। फिर जब ब्राह्मण जादे की जिगर शिगाफ चीखें हद से गुजर गईं, तो मूसा आशिका आगे बढ़े और अपना दस्ते मुबारक अमरनाथ के दिल पर रख दिया। बस लम्हों की बात थी। ब्राह्मण जादे के सीने में भड़कती हुई आग बुझ गई और फिर वो एक मर्दे मोमिन के कदमों से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगा। हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह ने ब्राह्मण जादे को उठाकर इस तरह गले से लगा लिया जैसे कोई मेहरबान बाप बरसों के तवील इंतजार के बाद अपने बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बस ऐ जाने बेकरार, बस। हजरत मूसा आशिका खुद भी आबदीदा हो गए थे और बड़े वालेहाना अंदाज में अमरनाथ की पुश्त पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्लियां दे रहे थे। कब तक दरिंदों की बस्ती में भटकेगा? बस अब आसूदा मंजिल हो जा और अपने घर की तरफ लौटा। मैं वापिस तो आ गया। अमरनाथ हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर सर रखे जारो कतार रो रहा था। हाँ, मैं देख रहा हूं, तू वापिस आ चुका है, मगर क्या दोबारा तू उसी कूचाए हलाकत की तरफ नहीं लौट जाएगा? शिद्दत जज्बात के सबब हजरत मूसा आशिका की आवाज से इर्तियाश नुमाया था। नहीं, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर अमरनाथ ने सर उठाया और हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह के रोशन चेहरे की तरफ देखने लगा। यही आंखें मेरा स्वर्ग हैं और यही मेरा ठिकाना है। मैं कुछ दिनों के लिए रास्ता भूल गया था। दरियाए सरजू के किनारे गुसल करने वाले सैकड़ों बुत परस्तों ने यह अजीब तमाशा
अपनी आंखों से देखा। फिर कुछ देर बाद ही ऐसा महसूस हुआ जैसे अयोध्या पर कयामत नाजिल हो गई हो। रघुनाथ के परस्तारों ने उसे इत्तला देते हुए कहा, महात्मा, अपने घर की खबर ले, एक मुसलमान बैरागी ने तेरे ही घर में आग लगा दी। ये खबर सुनकर पंडित रघुनाथ पागलों की तरह उस टीले की जानिब भागा जहां हजरत मूसा आशिका की खानका है। जादूगर, मेरे बेटे को छोड़ दे, वरना तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा। शदीद हालत गजब में पंडित रघुनाथ के मुंह से कफ उड़ रहा था और वो अमरनाथ की तब्दीली मजहब को हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह की जादूगरी का नतीजा समझ रहा था। इसे अभी ले जा। मूसा आशिका ने अमरनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उनके करीब ही चटाई पर बैठा था। गौर से देख ले कि मैंने इसे कोई जंजीर नहीं पहनाई है। अगर ये जाना चाहे तो शौक से चला जाए, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं रोकूंगा। हजरत मूसा आशिका की बात सुनकर पंडित रघुनाथ अपने बेटे से मुखातिब हुआ, ए ब्राह्मणों की अजीम नस्ल के वारिस, अपने देवताओं की पनाह में वापिस आ जा। ये जादूगर तुझे हलाक कर डालेगा। अमरनाथ पर अपने बाप की रिवायती तकरीर का कोई असर नहीं हुआ। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। धर्म, देवता, धन, माता पिता, कुछ भी मेरा नहीं है। पंडित रघुनाथ ने बड़े गजबनाक अंदाज में बेटे को तनबीह की, लेकिन अमरनाथ बाप की उन धमकियों से भी मुतासिर नहीं हुआ। जिसे जो कुछ करना है कर ले, मैं अपने माजी को इतना पीछे छोड़ आया हूं कि अब मुझे उसका कोई हवाला याद नहीं आता। आखिर पंडित रघुनाथ मायूस होकर लौट गया, मगर जाते जाते हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह को मुतनब्बे कर गया, मुसलमान जादूगर, तूने मेरे बेटे का धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुझे मुआफ नहीं करूंगा। ये दरपर्दा कत्ल की धमकी थी, जिसके जवाब में हजरत मूसा आशिका मुस्कुराने लगे। हर शय को एक दिन अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अगर मेरी मौत तेरे हाथों लिखी है तो मैं खुशदिली के साथ उस वक्त का इंतजार करूंगा। अल्लाह बस उस घड़ी से महफूज रखे जब किसी मुसलमान का दामन मेरे खून से रंगीन हो। अयोध्या में हर तरफ हंगामा बरपा था और पंडित रघुनाथ मुसलसल हजरत मूसा आशिका के खिलाफ साजिशें कर रहा था। उसने कई राजपूत फितनागरों को कीमती इनामात का लालच देकर मूसा आशिका के कत्ल पर उकसाया, मगर वो सब के सब खौफजदा होकर नाकाम लौट आए। फिर रघुनाथ उस इलाके के सबसे बड़े जागीरदार समीर सिंह से मिला। समीर सिंह रिश्ते में रघुनाथ का होने वाला समधी था। हरीश ब्राह्मण ने दौलत की हवस में अपने इकलौते बेटे अमरनाथ का रिश्ता समीर सिंह की बेटी शकुंतला से तय कर दिया था। शकुंतला अयोध्या की हसीन तरीन दोशीजा थी। उस राजपूत लड़की ने एक दिन पूजा के दौरान मंदिर में छोटे पुजारी अमरनाथ को देखा और उसके इश्क में मुब्तला हो गई। अमरनाथ भी शकुंतला के आंच देते हुए हुस्न से अपने आप को महफूज न रख सका। जब दोनों के दिलों में मोहब्बत के गहरे जख्म लग गए और उनकी रूहें फिगार हो गई, तो पंडित रघुनाथ ने उस सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया। उसकी नजर समीर सिंह की दौलत पर थी और समीर सिंह पंडित रघुनाथ के मजहबी इक़्तिदार को हरीसाना निगाहों से देख रहा था। आखिर दोनों मफाद परस्तों के दरमियान एक ताजिराना सौदा तय पा गया और दशहरे के त्यौहार के मौके पर अमरनाथ और शकुंतला के लगन का ऐलान कर दिया गया। शादी में 1 माह बाकी था कि ये नाकाबिले यकीन हादसा पेश आ गया। शकुंतला ने अपने होने वाले शोहर की तब्दीली मजहब के बारे में सुना तो वो शिद्दत गम से बेहोश हो गई। जागीरदार समीर सिंह को सकता हो गया। फिर उसके होशो हवास दुरुस्त हुए तो वो अयोध्या के बड़े मंदिर पहुंचा। उस वक्त वहां हजारों पुजारी जमा थे और पंडित रघुनाथ से मुतालबा कर रहे थे, महाराज, हमने आप पर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और आपके घर वालों को इतनी इज्जत दी कि उसे देवताओं का परिवार समझते हैं। फिर ये कैसा घोर पाप है? हम ये सब कुछ सुन नहीं सकते। या तो छोटे पंडित को देवी के कदमों पर सर रखकर अपने गुनाह की माफी मांगनी होगी, या फिर आपको बड़े पुजारी के मनसब से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अयोध्या के पुजारियों का बड़ा अजीब मुतालबा था, जिसे सुनकर पंडित रघुनाथ के चेहरे पर वहशत बरसने लगी थी। इतने में जागीरदार समीर सिंह वहां पहुंचा। समीर सिंह नस्लन राजपूत था। अयोध्या और कुर्बो जवार के इलाकों का सबसे बड़ा जमींदार होने के सबब सैकड़ों मुसल्लह सिपाही उसकी हिफाजत पर मामूर रहते थे। सुल्तान सिकंदर लोदी के बरसरे इक्तदार आते ही समीर सिंह ने मुसलमान हुक्मरान की इताअत कबूल कर ली थी, जिसके जवाब में सुल्तान ने समीर सिंह को इस शर्त के साथ मुख्तसर फौज रखने की इजाजत दे दी थी कि दुश्मन से मुकाबले के वक्त राजपूत जमींदार अफगान हुकूमत का साथ देगा। सुल्तान सिकंदर लोदी की हिमायत के बाद समीर सिंह की ताकत में मजीद इजाफा हो गया था।
जैसे ही समीर सिंह अपने मखसूस मुसल्ला दस्ते के साथ मंदिर में दाखिल हुआ, चीखते हुए पुजारी इस तरह खामोश हो गए जैसे वो पैदाइशी गूंगे हैं। समीर सिंह को देखकर पंडित रघुनाथ के कांपते हुए बूढ़े जिस्म में नई जान पड़ गई और वो अय्यार ब्राह्मण राजपूत जमींदार को लेकर अपने मखसूस कमरे में चला गया। समीर सिंह, मुझे इन दीवानों की भीड़ से बचाओ, पंडित रघुनाथ अपने समधी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तुमने सुना कि ये नीच पुजारी अपने देवता से क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो मेरी पगड़ी मांगते हैं ताकि उसे अपने पैरों से रौंद डालें या उसकी धज्जियां करके हवा में उड़ा दें। क्या समय आ गया ठाकुर? जागीरदार समीर सिंह ने रघुनाथ की बातें गौर से सुनी और फिर अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को बल देते हुए बोला, धीरज रख पंडित, धीरज रख। ठाकुर के होते हुए तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। समीर सिंह बड़े मुतकब्बिराना लहजे में बोल रहा था। कैसी पूजा और कैसे पुजारी? अयोध्या में सिर्फ दो हस्तियों का वजूद है, एक ठाकुर समीर सिंह और दूसरी ठाकुर की खूं आशाम तलवार। यहां तीसरा कौन है? कोई भी नहीं। यह कहकर समीर सिंह ने पंडित रघुनाथ को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। कुछ देर बाद समीर सिंह पुजारियों के हजूम के सामने अपनी बराहना शमशीर के साथ नमूदार हुआ। तुम महाराज से किस बात का मुतालबा कर रहे थे? मैं भी तो सुनूं। जागीरदार समीर सिंह इंतहाई गजबनाक लहजे में पुजारियों से मुखातिब था। इंसानी हजूम पर मौत का सन्नाटा तारी हो गया। बस कुछ मुर्दा सी आवाजें उभरी। कुछ नहीं ठाकुर, कुछ नहीं। पंडितों और राजपूतों से कभी कोई मुतालबा करना भी नहीं। पूरे मंदिर में ठाकुर समीर सिंह की आवाज गूंज रही थी। पंडित अपनी दिन रात की तपस्या से तुम्हारे अनगिनत पाप धोते हैं और ठाकुरों की तलवारें तुम्हारे कमजोर जिस्मों और कच्चे घरों की हिफाजत करती हैं। अगर पंडित तुमसे मुंह मोड़ ले तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए, और अगर ठाकुर तुम्हारी तरफ पीठ कर लें तो बाहर से आने वाले भेड़िए तुम्हारा मांस नोच कर खा जाएं। सच कहा ठाकुर, तुमने सच कहा। समीर सिंह के दावे की तायद में बैक वक्त सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी। फिर कुछ देर मंदिर के दरो दीवार पर गहरा सकूत तारी हो गया। ठाकुर समीर सिंह समझ गया कि उसकी बेनियाम शमशीर ने सारा मसला हल कर दिया है। मगर अचानक एक तेज आवाज ने खामोशी का जिगर चाक कर दिया। फिर भी कुछ तो इंसाफ करो ठाकुर। गूंगों के हजूम में सिर्फ एक ही शख्स बोल रहा था। जागीरदार समीर सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो एक नौजवान ब्राह्मण था। अगर पंडित घराने के अफराद ही देवताओं से गद्दारी करेंगे तो आम पुजारियों पर उसका क्या असर पड़ेगा? आज अमरनाथ अपने बाप दादा की सदियों पुरानी रस्मों से बगावत करके गैरों के हलके में जा पहुंचा है। कल कोई दूसरा ब्राह्मण ज्यादा दुश्मनों से जा मिलेगा और फिर इसके बाद जाने वालों का यह सिलसिला कहां खत्म होगा, कोई नहीं जानता। आप खुद ही सोचिए ठाकुर, जब राजा ही हथियार फेंक दे तो फिर सिपाही किस तरह लड़ेंगे? मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं ठाकुर, मगर मेरी ये बात याद रखिएगा कि अगर आज अमरनाथ को नहीं रोका गया तो कल पूरा मंदिर पुजारियों से खाली हो जाएगा। फिर यहां सिर्फ देवता होंगे, आरास्ता कमरे होंगे, घंटियां होंगी, किताबें होंगी, मगर कोई पूजा करने वाला नहीं होगा। और कौन जाने देवता भी रहते हैं या नहीं। नौजवान ब्राह्मण ने बड़े असर अंगेज लहजे में आने वाले इंकलाब का नक्शा खींचा था। उस मुख्तसर सी तकरीर को सुनकर आम पुजारी तो रोने लगे, मगर ठाकुर समीर सिंह जैसा सख्त दिल इंसान भी लरज कर रह गया। ब्राह्मण जादे, तू ठीक कहता है। नौजवान पंडित के सवाल के जवाब में ठाकुर समीर सिंह की बारोब आवाज गूंजी। मैं तुझे और दुर्गा के इन तमाम पुजारियों को यकीन दिलाता हूं कि अमरनाथ कल तक अपने ठिकाने की तरफ लौट आएगा। वो एक मासूम बच्चा है और उसके उसी भोलेपन से एक जादूगर फायदा उठा रहा है। ठाकुर समीर सिंह का इशारा हजरत मूसा आशिका की तरफ था। तुम लोग सब्रो सकून के साथ अपने घरों की तरफ लौट जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये मामला हम सब की मर्जी के मुताबिक तय नहीं हुआ तो आइंदा तुम्हारे सारे मुतालबात का जवाब मैं खुद दूंगा। पंडित रघुनाथ क्या करें, वो बेचारे बहुत मजबूर हैं। ठाकुर की पुरजोश बातें सुनकर पुजारियों का बेकरार मजमा चुपचाप लौट गया। जाते वक्त तमाम बुत परस्त ठाकुर समीर सिंह की जय जयकार कर रहे थे। पुजारियों के बरगश्ता हजूम पर काबू पाने के बाद ठाकुर समीर सिंह पंडित रघुनाथ को लेकर उसके घर पहुंचा। फिर तवील गुफ्तगू के बाद ये तय पाया कि पंडित रघुनाथ की बीवी अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए हजरत मूसा आशिका के पास जाए। अमरनाथ अपनी मां सुमित्रा से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए ठाकुर और पंडित दोनों का ख्याल था कि वो किसी भी हाल में सुमित्रा की बात ना टाल सकेगा।
फिर जब सुमित्रा गिरिया उजारी करती हुई अपने बेटे से मिली तो अमरनाथ बेकरार हो गया। माँ, मुझसे तेरी यह हालत नहीं देखी जाती, अपने इन आंसुओं को रोक ले, नहीं तो तेरे बेटे का वजूद इन आंसुओं में डूब जाएगा। ये कहते कहते अमरनाथ खुद भी रोने लगा था। अगर मेरे आंसुओं का इतना ही ख्याल है तो फिर तूने अपने देवताओं से बदअहदी क्यों की? सुमित्रा के लहजे में अमरनाथ के लिए शदीद मोहब्बत भी झलक रही थी और दबी दबी तलखी भी। मेरा अकीदा मेरी रूह का मसला है और तेरी मोहब्बत मेरे दिल का मामला है, अमरनाथ ने इंतहाई पुरसोज लहजे में अपनी मां सुमित्रा को समझाते हुए कहा। नहीं अमरनाथ, नहीं। बेटे की तरफ से मुहज़्ज़बाना इनकार सुनकर सुमित्रा शिद्दत कर्ब से चीख उठी। तुझे अपना नया धर्म छोड़ना होगा या फिर अपनी मां की मोहब्बत। एक दिल में ये दोनों चीजें नहीं रह सकती। ना मैं अपना नया अकीदा तर्क करूंगा और ना तेरी मोहब्बत से बाज आऊंगा, अमरनाथ ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तो फिर गौर से सुन ले कि मैंने तुझे छोड़ दिया। अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने वाली मां का लहजा अचानक गजबनाक हो गया था। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। तुझे मेरे साथ घर वापस चलना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर समझ ले कि तू मेरे लिए मर गया। यह कहकर सुमित्रा ने अपने बेटे की तरफ से मुंह फेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ जाने लगी। रुक जा मां, कि तेरे कदम नरक की तरफ उठ रहे हैं। अमरनाथ ने बड़े कर्ब के साथ मां को पुकारा। मैं तेरा बेटा हूं, इसलिए तुझे आग में जलता हुआ नहीं देख सकता। मैं एक बार कह चुकी कि तू मेरे लिए मर गया, सुमित्रा ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। मगर तू मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। अमरनाथ अश्कबार आंखों के साथ अपनी मां को जाते हुए देख रहा था। सुमित्रा का धुआं धुआं चेहरा और सुर्ख आंखें देखकर ठाकुर समीर सिंह और पंडित रघुनाथ समझ गए कि एक मां अपने बागी बेटे को वापस लाने में नाकाम हो चुकी है। एक तो बेटे से जिंदगी भर के लिए महरूमी, दूसरे पूरी कौम के सामने शदीद रुसवाई का खौफ। पंडित रघुनाथ दोनों हाथों से दिल थाम कर रह गया। अब क्या होगा ठाकुर? घन गरज के साथ लंबी लंबी तकरीरें करने वाले पंडित की आवाज इस तरह लरज रही थी जैसे उस पर नज़ा का आलम तारी हो और वो किसी वेद या हकीम से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। मत घबरा पंडित, अभी मेरे पास आखिरी उपाय बाकी है, जागीरदार समीर सिंह ने रघुनाथ को तसल्ली देते हुए कहा। ठाकुर अपने दिमाग की कमान में एक ऐसा तीर रखता है कि जिसका निशाना कभी खता नहीं करता। उसके बाद समीर सिंह ने अपनी बेटी शकुंतला को अमरनाथ के पास भेजा। ठाकुर उसी जज्बाती जरिए को अपनी कमान का आखिरी तीर कह रहा था। शकुंतला बड़े नाजो गरूर के साथ अमरनाथ से मिली और एक खास अदाए दिलबरी का मुजाहरा करते हुए अपने होने वाले शोहर से बोली, नाथ, घर वापिस लौट चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अगरचे शकुंतला की आवाज मध्यम थी लेकिन उसके लहजे से तहक्कुम का गहरा रंग झलक रहा था। तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती शकुंतला? अमरनाथ ने जवाब देने की बजाय अपनी होने वाली शरीके हयात से खुद ही एक सवाल कर डाला। तुमने तो हजारों बार साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई हैं, क्या आज तुम्हें वो अपने अहदो पैमान याद नहीं? मुझे सब कुछ याद है नाथ। शकुंतला लंबे घूंघट में सर झुकाए गुफ्तगू कर रही थी। फिर मेरे साथ नई मंजिल की तरफ चलो, अमरनाथ ने मोहब्बत से सरशार लहजे में कहा। अचानक शकुंतला के जिस्म को एक तेज झटका लगा और उसने घूंघट उलट दिया। शकुंतला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैंने पुजारी अमरनाथ के साथ मरने और जीने की कस्में खाई थी। तू तो देवताओं के दर से ठुकराया हुआ एक लानत ज़दा इंसान है। मैंने तेरी खातिर राजपूतों की आन को खाक में मिला दिया और तू मुझे इस तरह हालात के मंझधार में छोड़कर चला गया कि एक बार भी पीछे मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। फरेबकार, मैं तुझसे इतनी नफरत करती हूं कि आज तक ऐसी नफरत एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान से नहीं की होगी। शकुंतला की रगों में दौड़ने वाला राजपूती खून जल उठा था। फिर वो शिद्दत जज्बात से मगलूब हो गई और उसने अपनी नफरत का अमली मुजाहरा करने के लिए अमरनाथ के मुंह पर थूक दिया। रुक जाओ शकुंतला, खुदा के लिए रुक जाओ, अमरनाथ चीख रहा था और शकुंतला आंधी के सरकश झोंके की तरह अपने घर की तरफ बढ़ी जा रही थी। कोई तो ठहर जाए और कोई तो मुझसे मेरे दिल का हाल पूछे। अमरनाथ इंतहाई शिकस्ता लहजे में शकुंतला को पुकार रहा था और वो राजपूत जादी अपने नर्मो नाजुक कदमों से जमीन को पामाल करती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों हरबे नाकाम हो जाने के बाद अपने वादे के मुताबिक ठाकुर समीर सिंह दूसरे दिन पुजारियों के हजूम के सामने नमूदार हुआ। तमाम पुजारी सवालिया नजरों से जागीरदार समीर सिंह की तरफ देख रहे थे। अमरनाथ बच्चा है और उस पर खौफनाक जादू किया गया है। मंदिर में ठाकुर की बारोब आवाज गूंजने लगी। अब यही एक तरकीब है
कि मैं उस मुसलमान जादूगर को कत्ल करके अपनी कौम के दूसरे बच्चों को हलाक होने से बचा लूं। हम यही चाहते हैं ठाकुर। पुजारी जोशे जज्बात में चीखने लगे। तो फिर तुम कल सुबह की पूजा में उस जादूगर का कटा हुआ सर अपनी आंखों से देखोगे। ठाकुर समीर सिंह के होंठों से नफरत और गजब की आग बरस रही थी। ये खुशखबरी सुनकर बहुत से पुजारी वारफ्तगी के आलम में नाचने लगे। फिर जब ये हैजान अंगेज शोर कुछ कम हुआ तो उसी नौजवान ब्राह्मण की आवाज उभरी जिसने पहले दिन जागीरदार समीर सिंह की बात से इख्तलाफ किया था। अगर ऐसा नहीं हुआ ठाकुर तो होगा कैसे नहीं। समीर सिंह किसी जख्मी दरिंदे की तरह दहाड़ा। जमीन और आसमान अपने महवर से हट सकते हैं मगर समीर सिंह का वचन नहीं टल सकता। फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठाकुर खुद अपना सर देवी दुर्गा के चरणों में भेंट चढ़ा देगा।